नकली पनीर मामले को लेकर बैठक का आयोजन। मसूरी के सभी व्यापारियों और नागरिकों द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक द्वारा आयोजित की गई, जिसमें खासकर अन्य खानपान के साथ साथ पनीर में होने वाली मिलावट के बारे में FDA के आयुक्त ने मसूरी के व्यापारियों से कहा कि खपत के लिहाज से पनीर बाहर से मंगवाया जाता है, जिसमें नकली पनीर होता है, जिनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, जिनके साथ कुछ रेस्टोरेंट और होटल भी शामिल हैं, जिनको रोकना जरूरी है, जिसका जिम्मा मसूरी के व्यापार संघ का है। समय समय पर छापा भी मारा जाएगा, दोषियों को जेल भेजा जाएगा। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक प्रयोगशाला के रूप में हमने इसको आज आयोजित किया। इसमें मुख्य रूप से FSSAI और FDA विभाग द्वारा व्यापारियों को, होटल एसोसिएशन के अधिकार मेंबर्स को, होम स्टे मेंबर्स को ये बताया गया कि नकली पनीर, नकली तेल, नकली दाल से क्या हानि है और किस प्रकार से व्यापारी विभाग के द्वारा दिए गए नियम निर्देश को फॉलो कर अपना कारोबार कर सकता है और दूसरे स्तर पर सभी को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी स्वस्थ रखने की भी हर एक नागरिक की है। और हम उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से विभाग आजकल पनीर को पकड़ने में लगा हुआ है पूरे ज़िले में और ज़िले भर में, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो, विकासनगर हो, हमारा देहरादून हो, मसूरी हो, पर्यटन सीजन के आते ही पनीर की जो खपत बढ़ी है और डिमांड बढ़ी है, इसके मद्देनज़र हमने विभाग को विश्वास दिलाया है कि सिर्फ उच्च क्वालिटी का पनीर ही दुकानदार खरीदेगा, प्रस्तुत करेगा, उसको बनाकर बेचेगा। और हमने ये भी उम्मीद करी है विभाग से कि विभाग का सपोर्ट हमें मिलेगा और साथ में व्यापारी वर्ग जो है जल्द ही व्यापार संगठन हमारा एक मैजिक बॉक्स रखेगा, जिसके तहत नकली पनीर की जांच व्यापारी के स्थल पर, दुकान पर, डेयरी पर, हलवाई की दुकान पर समझ जगह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पर ये भी देखा है कि कई और आइटम भी लेकर आते हैं लोग गाड़ियों में भर कर, तो उसको रोकने के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, हमारी संस्था है, इसके हमारे महामंत्री जगजीत कुकरेजा जी मेन लीड और नागेंद्र उनियाल जी और हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो समय समय पर समस्त व्यापारी जो इस प्रकार के सामान बाहर से ला रहे हैं इन्हें पकड़ने का कार्य करते हैं। संस्था नकली माल के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी और बाहर से आने वाले व्यापारी जो मसूरी के व्यापारी ना होने के बावजूद मसूरी में व्यवसाय करके जा रहे हैं, मसूरी के व्यापारियों को अर्थव्यवस्था का एक धक्का लगा के जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी मुहिम चालू रहेगी। मंडल के साथ बैठक की गई है, गाइडलाइन भी यहाँ का बताई गई है और जो पनीर का मिलावटी है उसको लेकर काफ़ी सख्त लहजे में कह दिया है आपने कि आप सब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बेसिकली देखिए, बात पनीर की नहीं है, सारे फूड कमोडिटीज़ की है। पनीर तो एक आज की डेट में पकड़ा गया है और उसके जो कार्रवाई हमने की उसको बेस बनाते हैं हम सभी लोगों को। व्यापार मंडल को अनुरोध भी किया है, एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी दी है कि जो गलत करेगा, नियम अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप किस तरीके से पूरी कार्रवाई को की जाएगी? आपने कहा कि कई टीम गठित कर दी गई है, चाहे कोई भी मिलावटी सामान होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, समय आने पे आप लोगों को खुद ही पता लगेंगे और कुछ बातों का खुलासा किया जाना विभागीय कार्रवाई के लिए अच्छा नहीं होगा, ये मैं समय आने पे आपको खुद पता लग जाएगा। लोकल फॉर वोकल को भी आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बेसिकली देखिए, हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ये प्रधानमंत्री महोदय जी का भी एक मैसेज है कि आप लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कीजिए। और हमारे यहाँ पहाड़ों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्थानीय उत्पाद हैं जिनको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसी को लेकर के हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप लोग इसको बढ़ाएं, तो हमारे पहाड़ का राज्य का नाम भी होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मिलावटखोर जो लोग हैं उनको किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, उन्हें बस एक लाइन में कहना चाहूँगा कि समय और व्यवस्थाएं बदल रही हैं, गलत काम जो भी करेगा, नियम और लॉ से ऊपर कोई नहीं होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंततः एक ही बात कहना चाहूँगा, जो अभी तक नहीं सुधरे हैं वो सुधर जाएं, यही उनके लिए एक अंतिम मौका है। सर, अगर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें कई चीज़ों में दिक्कतें आती है, तो उसको किस तरीके से सुधार रहे हैं? देखिए, हर चीज़ को मैनेज कर लिया जाएगा। 100% अचीवमेंट नहीं होगा, लेकिन 90% अचीवमेंट होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आज आपने ट्रेडर्स और स्थानीय लोगों का भी सहयोग मांगा है, तो ये माना जाए कि अब लोगों के सहयोग से ये मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। देखिए, बगैर स्थानीय लोगों के हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उनका सहयोग हमें मिलेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। व्यापार मंडल ने जिस तरीके से बातें कही हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा।